नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों ये तो मैं कहूँगा, दोस्तों आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाए रखिए। दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी कहानी कहूँगा जो बहुत ही रोचक है और बहुत ही दोस्ती की मिसाल बनने के लायक है। क्योंकि फ़िल्म लाइन में जब सब एक दूसरे को गला काटने के लिए या तो ऊपर सीढ़ी चढ़ने के लिए उसके सर पे पाँव रख के आगे बढ़ने के लिए जब ये होता है, लेकिन ऐसी भी मिसालें हैं जो कि प्यार की मिसालें हैं, दोस्ती की मिसालें हैं। एक ऐसी ही मिसाल थी गुरुदत्त जी की और जॉनी वॉकर जी की। गुरुदत्त जी, जॉनी वॉकर, अब्रार आलवी और रहमान जी, वो चारों की ऐसी चौकड़ी थी। वो हर फ़िल्म में रहते थे, हर फ़िल्म में वो सभी लोग रहते थे। कोई भी एक नहीं हो ऐसी फ़िल्म बनती ही नहीं थी, क्योंकि गुरुदत्त जी ने जो भी फ़िल्में बनाई उसमें सब में रहमान जी थे, अब्रार आलवी राइटर थे और गुरुदत्त जी थे अबरार अलवी थे, जॉनी वॉकर थे और रहमान जी। वो तो उनकी हर फ़िल्म में रहते थे। गुरुदत्त जी के साथ में चौदहवीं का चाँद और बहुत सी फ़िल्मों में रहमान जी ने भी काम किया था। तो दोस्तों ऐसी उनकी चौकड़ी थी। वो चौकड़ी ऐसी थी कि कोई तोड़ नहीं सकता था और जो फ़िल्म में ये नहीं रहते थे चारों, तो वो फ़िल्म बनती ही नहीं थी। गुरुदत्त जी ने उनका साथ अंत तक निभाया, बहुत सी फ़िल्मों में निभाया। जब अबरार अलवी साहब ने ये प्यासा की जो कहानी लिखी, वो बहुत ही दर्दनाक कहानी थी और एकदम सीरियस कहानी थी। तो उसमें कोई कॉमेडी का चांस ही नहीं था। तो गुरुदत्त जी ने जब कहा कि इसमें जॉनी कहाँ है? जॉनी का कैरेक्टर क्या है? तो अबरार अलवी ने कहा कि इसमें जॉनी का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई कॉमेडी का कोई भी सीन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम इंटेंस कहानी है। तो अबरार अलवी साहब को गुरुदत्त जी ने कहा कि तो फिर ये फ़िल्म बनेगी नहीं, क्योंकि उनके बिना मैं फ़िल्म बना नहीं सकता, उनका कैरेक्टर होना ही चाहिए। उनके साथ में बहुत बोला-चाली हो गई, बहुत कहानी हो गई। तो अबरार अलवी साहब ने कहा कि मैं अपनी कहानी बदल नहीं सकता। ये अगर बदलूँगा, उसमें कुछ कॉमेडी डालूँगा तो ये फ़िल्म बेकार हो जाएगी, कहानी बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों इनसे अनबन हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, नीचे बैठ के पहले चाय पीते हैं, फिर बात करते हैं। तो वो लोग जब ये बरंडा में आके चाय पीने लगे चारों लोग, तो वहाँ से एक तेल मालिश वाला गुज़रा। तेल मालिश वाला चिल्लाते हुए गुजरा, तेल मालिश चंपी मालिश, ये ऐसे बोलते हुए गुजरा। तो गुरुदत्त साहब ने कहा जॉनी को कि जॉनी ये सुन लो और इस कैरेक्टर में घुस जाओ। फिर वो कैरेक्टर उनके लिए लिखा गया और ये कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि सबके मुंह में यही बात थी, तेल मालिश चंपी मालिश। और मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना इतना अच्छा सा गाया था, ऐसा ही लगता था जैसे कि जॉनी वॉकर ही गाना गा रहे हैं। और ये फ़िल्म एक सुपरहिट बनी और एक माइलस्टोन बनी। उसमें वहीदा रहमान जी भी थी और बहुत से, हालाँकि गुरुदत्त जी जिससे प्यार करते थे, वो हमेशा अपने पास रखते थे, अपने दिल के करीब रखते थे। तो वहीदा जी भी उनकी चहेती थी, तो वहीदा जी के साथ भी उन्होंने ये फ़िल्म की थी। ये फ़िल्म बहुत चली थी। प्यासा फ़िल्म पहले प्यास नाम से बन रही थी। उसमें वो गुरुदत्त जी चाहते थे कि दिलीप कुमार साहब ये काम करें। दिलीप कुमार भी कुछ बातें करते हुए, करते हुए, नहीं करूँगा, ये करूँगा, मुझे ठीक है आप स्क्रिप्ट दे दीजिए करके उन्होंने स्क्रिप्ट भी ले ली और फिर बाद में उन्होंने नहीं की। ये फ़िल्म नहीं की, उसकी वजह तो कुछ दूसरी थी, क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार साहब को नया दौर फ़िल्म जो मिली थी बी आर चोपड़ा की, तो इसके लिए उन्होंने ये फ़िल्म नहीं की थी और उन्होंने ये कह दिया था गुरुदत्त जी को कि ये फ़िल्म मैं करूँगा तो फिर मेरे एक टाइपकास्ट हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने बहुत सी फ़िल्में की है, देवदास ये वो जिसमें मैं शराबी का कैरेक्टर है, ये वो है। तो ये प्यासा में भी इसी टाइप का कैरेक्टर है, तो मैं ये नहीं करूँगा और अभी मैं दूसरी और थोड़ी हँसी मज़ाक वाली फ़िल्में करना चाहता हूँ, तो ये फ़िल्म मैं नहीं करूँगा। ऐसा करके उन्होंने स्क्रिप्ट वापस लौटा दी थी। तो इसकी कहानी तो कुछ और है, वो मैंने पहले भी बताया है। लेकिन दिलीप साहब ने जब नहीं की, तो गुरुदत्त जी ने ये प्यास फ़िल्म जो थी, उसकी प्यासा फ़िल्म नाम रख दिया और उन्होंने सोचा चलो मैं खुद ही कर लेता हूँ। और उन्होंने ये रोल कर दिया था और ये रोल इतना हिट हुआ था प्यासा, क्योंकि उनके टेकिंग की जो एक-एक शॉट थे, एक-एक थिंकिंग थी, वो सोच भी नहीं, वो ऐसा था कि ये रहमान जी, गुरुदत्त जी और गुरुदत्त जी, रहमान जी और वहीदा रहमान और अबरार अलवी, ये 4 जो थे,
उनके बिना वो सोच ही नहीं सकते थे कि इनके बिना मैं कोई फ़िल्म बनाऊँगा। तो चार चौकड़ी तो होनी चाहिए थी, इतना प्यार था उनको इन अपने लोगों से, अपने लोगों को जो अपने करीबी थे उनको दिल के पास रखते थे। वहीदा जी को भी वो ऐसे ही कलाकार थे जो दिल से सबको चाहते थे। तो उनका दिल बहुत नाज़ुक था, बहुत नरम था, तो शायद वहीदा जी की तरफ झुक गया था और प्यासा फ़िल्म में वही कहानी है, उनकी जीवन की कहानी है, उनकी अपनी खुद की दर्दनाक कहानी है। तो दोस्तों प्यासा फ़िल्म मिले तो ज़रूर देखिएगा और उनकी दोस्ती की मिसाल है ये फ़िल्म प्यासा। तो उन्होंने भी कह दिया था अगर जॉनी नहीं है तो ये फ़िल्म बनेगी ही नहीं। अबरार अलवी ने फिर ये कैरेक्टर डाला था तेल मालिश वाले का और ये फ़िल्म सुपर हिट रही थी। दोस्तों ऐसी कहानी कुछ लेके आऊँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ अगले वीडियो में मिलिएगा। दोस्तों आपका बहुत प्यार मिल रहा है, अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों ये थी प्यार की मिसाल, दोस्ती की मिसाल, अपनेपन की मिसाल। दोस्तों गुरुदत्त जी एक बहुत ही कोमल दिल के आदमी थे। गुरुदत्त जी को मेरी तरफ से सलाम। दोस्तों आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ और आगे भी ऐसे ही मैं जो भी आप चाहोगे मुझे लिख भेजिएगा, उस पे मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों का प्यार ऐसे ही देते रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार।